दोस्तों आप देख रहे हैं आईएनपी न्यूज और मैं हूं इनके मौर। दोस्तों आज हम आपको एक अन्यायी राजा के उस घृणित कारनामों से अवगत कराएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया कहीं और का नहीं बल्कि आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रामनगर तरहर का है, जहां इस वक्त पथरी झील है। दोस्तों आज जहां पथरी झील है वहां पर कभी अन्यायी राजा का महल हुआ करता था। माना जाता है कि अपने हौस को पूरा करने के लिए यहां से गुजरने वाली हर डोली को राजा प्रथम रात अपने घर रोकता था। इसके बावजूद दूसरे दिन वो उसे वहां भेज दिया करता था। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि राजा का महल प्रशासन में चला गया और आज वहां पथरी झील का वर्चस्व कायम हो गया। इसे जानने के लिए दोस्तों आज आपको हम ले चलेंगे उसी पथरी झील पर जहां हमारे संवाददाता धनंजय तिवारी मौजूद हैं। धनंजय तिवारी आईएनपी न्यूज से। इस वक्त हम पहुंच गए हैं गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील के पथरी ताल पर। हाँ मित्रों, ये वही ताल है जहां पर एक क्रूर राजा रहा करते थे और जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे ही राजा यहाँ पर हुआ करते थे। हम आपको ले चलते हैं उस झील के पास और उस जगह के पास। ऐसे एक राजा यहाँ के थे कि जिनकी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसको सुनने के बाद में आप सबका रूह कैमरे। हम अपने कैमरामैन से ये कहेंगे कि थोड़ा आप झील की तरफ दिखाएं। ये वही झील है ये इस वक्त मैं उसी झील के सामने खड़ा हूँ, उसी झील के पास में हूँ। ये वही झील है कि यहाँ कई अर्सों पहले एक राजा हुआ करते थे। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस रास्ते से किसी की डोली जाती थी तो राजा उस डोली को एक रात के लिए अपने यहाँ रोक लेते थे और एक रात वो लड़की चाहे माँ बेटी बहन कोई भी हो, एक रात के लिए राजा अपने यहाँ रोक लेते थे। फिर दूसरे दिन उसका डोला जिसके घर था उसके घर जाता था। ये वही झील है। इस झील के कई अर्सों पहले इस झील पर एक बहुत ही आलीशान राजा का महल हुआ करता था। आज तो फिलहाल महल नीचे है, आप खुद ही देख रहे हैं, और ऊपर पानी है। तो इस ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या खासियत थी, ऐसा क्या था कि राजा का महल नीचे और पानी ऊपर हो गया। आइए हम चलते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला था, ऐसी क्या इस झील के और इस राजा के बीच में ऐसी क्या कहानी थी। उन सब चीज़ों को हम आपको स्थानीय लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। हाँ महाराज जी, आपका क्या नाम है? श्री मस्त रामदास त्यागी। मस्त राम त्यागी जी। तो महाराज जी, इस झील के बारे में और इस तालाब के बारे में और यहाँ क्या था पहले? लोगों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ एक अन्यायी राजा हुआ करते थे जिनका नाम अचल नारायण था। जी जी। अचल नारायण सिंह जी। वो इधर से जो भी डोला गुजरता था प्रथम रात्रि के लिए वो अपने पास रोक लेते थे, फिर अगली सुबह उनको घर भेज देते थे। ऐसे में रतन पांडे जी एक ब्राह्मण थे जी। वो अपनी बहू का डोला लेके आ रहे थे जी। तो उनका भी डोला रोक लिया गया जी। रतन पांडे जी पता कुछ देर सोचते रहे, फिर वहीं से सरजू को चले गए जी। वहां उन्होंने घोर तपस्या किया, अन्न जल सब त्याग दिया जी। कुछ दिनों के बाद सरजू जी प्रकट हुई जी। उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं राजा का विनाश जी। तो उन्होंने कहा यो मस्त जी। वो आगे आगे चले, पीछे से ये एक धार निकली जी
और आके पूरा राजा का महल लेके रसातल में चली गई। जी यही एक कहानी है यहाँ की, इस झील की। जी। और हमें कुछ स्थानीय लोगों से महाराज जी ये भी मतलब सूचना मिली कि इस 2-3 साल पहले एक बार यहाँ पर कुछ बुराई हुई थी, तो मतलब नहीं, तलवार भी खुदाई निकली नहीं, थी। यहाँ चरवाहे स्नान कर रहे थे। जी तो उस समय ये 98 की बात है। जी जी तो 7 तलवारें निकली थी। जी हाँ, उसमें उसकी मूठे अष्टधात की थी। जी फिर पुरातत्व विभाग वाले लेके चले गए। जी। तो यहाँ उसके बाद में फिर ये महल तो मतलब तब्दील इसी में हो गया। हाँ, लोग बताते हैं कि पहले वो जाल वाल में जब शिकार करते थे तो लगता यहाँ था। कुछ मान्यता ये भी है महाराज जी कि जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोगों से पूछने पे पता चला कि यहाँ पर कहीं चंद्र भी फटा हुआ था। हाँ, इस झील में चंद्र है फटा हुआ। मतलब कितना गहरा है कुछ पता नहीं, आज भी लग्गा नहीं लगता जी। नाव वालों का। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।